वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन चैप्टर नंबर 8 द फील्ड ऑफ द फुलर्स। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉवल द फिशरमैन एंड हिज सोल। इसके पहले हमने इसके ऑलरेडी 7 चैप्टर्स को रीड किया है और ये जो स्टोरी है ये इस चैप्टर में एंड हो जाएगी, तो आप इस स्टोरी को समझ पाओ अच्छे से। इसके पहले इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले के जो चैप्टर्स हैं उन्हें देख लीजिए, जिससे आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आए कि ये स्टोरी यहाँ तक किस तरीके से पहुँची है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जो फिशरमैन था उसने जब अपनी मर्मेड जो उसका लव था उसको मरा हुआ देखा तो वो भी एकदम से टूट गया और वो समुद्र में समा गया उस मर्मेड के साथ ही, और जो सोल थी वो भी उसके हार्ट में एंटर कर गई। तो फिर आगे क्या हुआ देखेंगे इस चैप्टर नंबर 8 में, द फील्ड ऑफ द फुलर्स। लेट्स बिगिन। इन द मॉर्निंग द प्रीस्ट सेड, मॉर्निंग में प्रीस्ट ने बोला आई विल गो, मैं जाऊँगा, एंड ब्लेस द सी, और मैं सी को दुआ दूँगा, ब्लेस करूँगा, बिकॉज इट वॉज नॉट काम लास्ट नाइट, क्योंकि वो जो सी था वो काम नहीं था लास्ट नाइट। मंक, म्यूजिशियन एंड मैनी अदर पीपल वेंट विद हिम, और उसके साथ साथ में जो और दूसरे मंक थे, जो साधु थे, म्यूजिशियंस थे, और जो दूसरे लोग थे वो भी गए। When the priest reached the beach, he saw the young fisherman. जब वो बीच पर पहुँचे तो उसने यंग फिशरमैन को देखा। He was dead, वो मरा हुआ था in the water, and the body of the little mermaid was in his arm, और उसके हाथ में लिटिल मरमेड की बॉडी थी। द प्रीस्ट फ्रोन्ड एंड सैड, प्रीस्ट को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा आई विल नॉट ब्लेस द सी और एनीथिंग इन द सी, मैं समुद्र को या फिर समुद्र में जो भी कुछ है उसको कभी भी ब्लेस नहीं करूँगा। द यंग फिशरमैन अबैंडन गॉड फॉर लव, यंग फिशरमैन ने प्यार के लिए भगवान को त्याग दिया। एंड द पनिशमेंट ऑफ गॉड किल्ड हिम, और भगवान का ये पनिशमेंट, भगवान ने उसको सज़ा दी कि उसकी जान चली गई और उसका प्यार भी नहीं रहा। नाउ टेक हिज बॉडी एंड द बॉडी ऑफ द मर्मेड एंड बरी दैम इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड ऑफ द फुलर्स। अब इन दोनों की बॉडी को लो, फिशरमैन की और मर्मेड की बॉडी को, और जो कब्रिस्तान है, जो फुलर्स है, वहाँ पर जाकर इनकी बॉडी को दफना दो। डू नॉट पुट एनी साइन देयर, और इनकी कब्र पर कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। द पीपल पुट द डेड बॉडीज़ इन अ डीप होल इन द कॉर्नर, कॉर्नर में एक गड्ढा खोदा गया फील्ड के और उन दोनों डेड बॉडीज़ को उसमें डाल दिया गया। दे कवर्ड द होल विद अर्थ, उन होल्स को मिट्टी से कवर कर दिया गया। नो स्वीट्स हर्ब ग्रेव देयर, और वहाँ पर कोई भी जड़ी बूटी, औषधि या फिर कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगाए गए। 3 years later, 3 साल बाद, अ होली डे, एक शुभ दिन आया। द प्रीस्ट वेंट टू द चैपल टू स्पीक टू द पीपल अबाउट द एंगर ऑफ गॉड, तो वो जो प्रीस्ट था वो पूजा स्थल पर गया, लोगों को उसे स्पीच देनी थी भगवान के गुस्से के बारे में। When he went to the altar, और जब वो पूजा स्थल पर पहुंचा, he saw that there was a strange flowers on the altar, तो उसने क्या देखा कि उसकी जो टेबल थी, पूजा स्थल की जो टेबल थी, उसने वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देखे। Their strange beauty worried him, और वो इतने सुंदर थे कि वो सोच में पड़ गया कि ये इतने खूबसूरत कैसे हैं। The perfume was sweet, और उनकी जो परफ्यूम थी वो काफ़ी स्वीट थी। He was particularly happy, लेकिन वो ये देखकर खुश था। एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज सो हैप्पी, लेकिन उसे ये पता नहीं लग रहा था कि वो क्यों खुश है, लेकिन वो खुश था। ही वॉन्टेड टू स्पीक टू देम अबाउट द एंगर ऑफ गॉड, वो लोगों को भगवान के गुस्से के बारे में प्रीच करने के लिए वहाँ आया था। बट द ब्यूटी ऑफ द वाइट फ्लावर्स वरिड हिम, लेकिन जो सुंदरता थी वाइट फ्लावर्स की,
उन्हें देखकर वो परेशान सा हो गया। द परफ्यूम वॉज स्वीट, उनकी जो परफ्यूम थी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। ही डिड नॉट स्पीक ऑफ द एंगर ऑफ गॉड, उसने भगवान के गुस्से के बारे में कुछ नहीं बोला। ही स्पोक ऑफ द लव ऑफ द गॉड, फिर उसने गॉड के लव के बारे में ही अपनी स्पीच को शुरू किया। एंड ही डिड नॉट नो वाई ही स्पोक लाइक दिस, और उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था और इसने ऐसा क्यों बोला। व्हेन ही फिनिश्ड स्पीकिंग, जब उसने अपनी स्पीच को फिनिश किया, द पीपल क्राइड, तो लोग ये सुनकर रोने लगे। हिज आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी खुद की आंखों में आंसू आ गए। ही वॉज इन अ ड्रीम एंड ही सेड टू हिज डेकॉन्स, वो अपने सपने में था और उसने अपने शिष्यों से कहा, जो व्हाट आर द फ्लावर्स ऑन द अल्टर, ये जो फ्लावर्स ऑल्टर पर रखे हुए हैं ये कहाँ से आए हैं, ये क्या है ये, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से लेकर आए गए हैं इनको। दे आंसर्ड हिम, तो उन्होंने उसको बताया, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स दे आर, किस प्रकार के ये फूल हैं हमें नहीं पता, बट दे कम फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द फील्ड ऑफ द फुलर्स, लेकिन इन फ्लावर्स को उस फुलर्स की फील्ड से लेकर आया गया। द प्रीस्ट ट्रेम्बल, प्रीस्ट ये सुनकर काँप गया, एंड रिटर्न टू हिज हाउस एंड प्रेड, और वो ये सुनकर अपने घर पर गया और उसने प्रे किया। Early the next morning he left his house with monks, musician and many other people. सुबह सुबह जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग में वो म्यूजिशियन को लेकर, मंक्स को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर अपने घर से निकल गया। He walked to the beach, वो बीच पर गया। Bless the sea, सी को ब्लेस किया। All the wild things in it, और इसके अंदर जितनी भी वाइल्ड थिंग्स थी, जितने भी वाइल्ड क्रिएचर्स थे उनको ब्लेस किया। He also blessed the fawns, उसने फॉन्स को भी ब्लेस किया। The little things दैट डांस इन द फॉरेस्ट, और जो छोटी छोटी चीज़ें थी फॉरेस्ट के अंदर नाचती थी उनको भी ब्लेस किया। ही ब्लेस्ड ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ गॉड, भगवान की बनाई हुई दुनिया में जितनी भी चीज़ें थी उसने सबको ब्लेस किया। एंड द पीपल वो फुल ऑफ जॉय, और ये देखकर लोग बहुत खुश थे। बट द पीपल ऑफ द सी वेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द सी, लेकिन वो जो समुद्र में रहने वाले प्राणी थे, जो जीव थे, वो दूसरे समुद्र में चले गए। दे नेवर केम बैक अगेन, और फिर वो कभी भी वापस नहीं आए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल नॉवल द फिशरमैन एंड हिज सोल। ये स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, जो 8 पार्ट में डिवाइड थी। हमने सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 रीड किया, इसे हिंदी में समझा, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके भी देखा। होप दैट कि ये ट्रांसलेशन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो इन वीडियोस को, इस वीडियो को पर्टिकुलरली लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए ऐसे ही रीडिंग वीडियोस देखकर उनके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और इन वीडियोस के थ्रू आपकी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, जैसे कि यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। और ये इट इज़ जस्ट अ हैबिट कि मतलब आप ऐसे रीडिंग वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आपकी भी रीडिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होगा। होप दैट कि ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो। तो अगर ऐसा है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स, और इस चैनल को आगे ऐसे ही और स्टोरी वीडियोस और नॉवल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर। गुड बाय।